चंद्रावली उर्वशी मेनका लख सुंदरता रही लजाए और गौर बरन तन सुमुख सुलोचन जो को लखे लखत रह जाए। अभी उम्र कुल 14 बरस की भोली भाली सी अनजान गंगाधर 42 बरस के जोड़ी अजब रची भगवान। रानी बन महलन में आई घेर लिया सखियों ने आन जो ही मुंदर सखी सहेली अपना परचर लगी बतान। लगे ध्यान लक्ष्मी बाई को हुए इकट्ठे दासी दास मोद प्रमोद विनोद मचावे बन गए सखा सहेली खास। मोद प्रमोद विनोद मचावे बन गए सखा सहेली खास। और राजमहल में बजी बधाई नित नए भये मंगलाचार। राजमहल में बजी बधाई नित नए मंगल भये बधाई। हिलमिल गई छबीली सब में सबको नीत अनीत सिखाए। संग सहेली अष्ट शस्त्र दान सदन करवा की अभ्यास। दान धर्म व्रत करे हमेशा दीनहीन की मेट प्यास। 8 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत रानी सहित किया महाराज। प्रभु की भगत साधु की सेवा करते रहे धर्म के काज। प्रभु की भगत साधु की सेवा करते रहे धर्म के काज। क्या हुआ जिस समय मनु का विवाह होकर झांसी में आ जाती हैं और विवाह के बाद महाराज और महारानी ने 8 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत किया और इसी बीच में भगत और साधु की सेवा करते रहे। इसी बीच में लक्ष्मी बाई ने नारी सेना लई बनाए। कर भरती हथियार सिखावे रन का कौशल दिया बताए। और भाड़े सेना रखते और भाड़े से सेना रखते थे जो गंगाधर अपने पास। आए फिरंगी दे ये सलामी करें दशहरे को अभ्यास। 2.25 लाख रुपया भैया हो जाते थे व्यस हर साल। खान पान वेतन देते थे फिरंगियों को झांसी पाल। खान पान वेतन देते थे फिरंगियों को झांसी पाल। झंझट से रहती थी रानी हैरान। ये
एक दिन तीर्थ करन की ठानी, अंग्रेजों से कहा सुनाए, शासन आप संभालो जब तक तब तक तीर्थ करें हम जाए। दे दी आज्ञा अंग्रेजों ने, राजा रानी भय तैयार, तीर्थ करन चले हर्षत मन, पावन मूर्त लिया विचार। चल गए महाराजा रानी संग, पूरी बनारस पहुँचे जाए। विश्वनाथ की करी वंदना और मनोरथ दिया सुनाए। आए अयोध्या प्रयागराज में, रानी सहित किया स्नान, चित्रकूट वृंदावन घूमे, जहाँ पर जन्म धरे भगवान। हरिद्वार और ऋषिकेश में, हरिद्वार हाँ चित्रकूट वृंदावन मथुरा, जहाँ पर जन्म धरे भगवान। चित्रकूट वृंदावन मथुरा, जहाँ पर जन्म धरे भगवान। हुआ राजा और महारानी दोनों तीर्थ के लिए चले गए। हरिद्वार ऋषिकेश घूम कर केदारनाथ और बद्रीनाथ, फिर जा घूमे पुरी द्वारका, चार धाम गए संतन साथ। जगह जगह तीर्थ में जाकर करते रहे धर्म के काम, व्रत उपवास करे महारानी, सुमरे यदुनंदन को नाम। ब्रह्मचर्य कर और ब्रह्मचर्य कर उद्पायन का, राजा सहित लक्ष्मी बाई, वापस लौट नगर में आए, सब झांसी में बजी बधाई। वापस लौट नगर में आए, सब झांसी में बजी बधाई। हुआ हो ब्रह्मचर्य का कर उत्पायन, राजा सहित लक्ष्मी बाई, वापस लौट नगर में आए, सब झांसी में बजी बधाई। और सौंप दिया सिंहासन नृप को, अंग्रेजों ने कर सम्मान, करन लगी गृहस्थी का पालन, मनु के गर्भ रहा है आन। समाचार शुभ मिला भूप को, एकदम गए खुशी में छाए। महीना नवम लगो जब पावन, राजा ने लय विघ्न बुलाए। अश्विनी शुक्ल 1152, संबत था 1908, पुत्र जन्म रानी के हो गए, राजा रहे मिठाई बांट। भारी खुशी भई झांसी में, सारा नगर दिया सजवाए। जो कछु खुशी भई राजा को, ताको वरन करो नहीं जाए। उत्सव भारी हुआ नगर में, दुनियन स्वरण दियो बटवाए। जो पहुँचा राजा के द्वारे, सो लौटा मन माना पाए। जो पहुँचा राजा के द्वारे, सो लौटा मन माना पाए। महाराज गंगाधर
राव के यहाँ पुत्र का जन्म हो जाता है। हो अद्भुत लीला प्रबल राम की होनी से ना पावे पार। सुख दुख का ये चक्र अटल है निस दिन चलत रहत संसार। धीरे धीरे काल गति ने अपना दीना जोर दिखाए। खुशियाँ बंद हुई नाथी लोग रहे पुरजशन मनाए। चार माह पूरी न भय थे जाजा और जागा राज घरेलू बैर। तीसरे आलू नर कबहु जगत में रखे न सकत पराई खैर। आलू नर कबहु जगत में लखना सकत पराई वे। छल बल कर विष दिया कुंवर खो कुंवर राम ने लए उठाए। और असय जी दुख रानी पायो राजा के मुख निकलो हाय। और दिन दिन दुबले भय गंगाधर और जीवन से भय निराश। एक दिन राजा ने रानी को बैठाया जो अपने पास। हिलकी बांध कहे गंगाधर प्यारी सुन लो कान लगाए। पुत्र विरह की विकट वेदना मुझको गई समझ में आए। जो दुख दशरथ त्रेता पायो लगी अंध अंधन की श्राप। वही गति मेरी सुनो प्यारी भीषण वही विकट संताप। मेरे बाद क्या हो राजा को अरे मेरे बाद क्या होए राज का। सो शासन में रहा चलाए बारिश नहीं कोई गति का। गोरे राज ले छनवाए। महाराजा महारानी से कहते हैं कि महारानी मुझे लगता है मेरा अंत समय आ गया है। मेरे बाद क्या होए राज का। जो शासन में रहा चलाए बारिश नहीं कोई गति का। गोर राज ले छनवाए। सो सुत गोद लिए अब प्यारी पल की देर लगायो नाय। मेरे जीवन का नहीं भरोसा ना जाने कब क्या हो जाए। इतनी बात सुनी प्रीतम की और हृदय में गई समाए। आनंद राव का सुत दामोदर अपनी लीनी गोद बैठाए। आनंद राय का सुत दामोदर अपनी लीना गोद बैठाए। क्या हुआ महाराज की आज्ञा अनुसार महारानी ने आनंद राव का जो सुत था दामोदर उन्हें अपनी गोद में ले लिया और दे दिया आज्ञा। अंग्रेजों ने खटका किसी बात का नाय। 2.5 बरस का कुंवर लाडला कत्रक पुत्र लियो अपनाए। खुशी लौटो आई झांसी में फिर से होने लगे बधाई। पुत्र रमण की विकट वेदना धीरे धीरे दई भुलाए। होनी अटल करम गति साची और जग माया मृषा दिखाए। घर जसन झांसी में हो रहे महलन होनी रही मड़राए। घर जसन झांसी में हो रहे महलन होनी रही मड़राए।
क्या हुआ? महलों में आनंद बधाइयां बज रही हैं, जश्न हो रहा है, और इधर स्वस्थ टूट गो गंगाधर का और ज्वर चढ़ा बदन पर जाए। यह गति देखो बिकट महारानी, वेद हकीम लए बुलवाए। असर औषधि करे न कोई, होनी रही शीश पर छाए। प्रबल काल गति ने झांसी पर अपना दीना जोर दिखाए। 1853 था सनमाहे नवंबर 1853 था सन माह नवंबर था 21। रानी पर बिजली सी टूटी, उनके रूठ गए जगदीश। पहला दुख था पुत्र मरे का, अब स्वामी को लिया उठाए। तीर चलाने वाले कर में भला चूड़ियाँ कहा सुहाए। तीर चलाने वाले कर में भला चूड़ियाँ कहा सुहाए। क्या हुआ? महाराज गंगाधर की मृत्यु हो जाती है। इधर महारानी के लिए अरे दोहरा धक्का लगा करे जे रानी के मुख न खिला हाय। खबर फैल गई झांसी भर में, फिर जा गई सना का खाए। मिली सूचना अंग्रेजों को, गंगाधर गए स्वर्ग सुधार। मान किया ना अंग्रेजों ने दामोदर को राजकुमार। हड़प नीत थी अंग्रेजों की, पंचो सुन लो कान लगाए। बिन वारिस जो मिले सिंहासन, सो अपनों में ले मिलाए। बिन वारिस जो मिले सिंहासन, सो अपने में ले मिलाए। क्या हुआ? इधर महाराज गंगाधर का देहांत हो जाता है, और उधर फिरंगियों ने, जो महारानी ने दामोदर को गोद ले रखा था, उधर फिरंगियों ने दामोदर को राजकुमार मानने से इनकार कर दिया। ओ हड़पनीत थी डहलोजी के, हड़पनीत थी डलहौजी की, उसने किया बहुत अन्याय। छीना सिंहासन झांसी का, रानी गई सना का खाए। और रानी को दई माए पेंशन, काट छाट कर 5000। महलों से ना उन्हें हटाया, कुछ धन पर पाया अधिकार। महलों से ना उन्हें हटाया, कुछ धन पर पाया अधिकार। क्या हुआ दोस्तों? एक डलहौजी नाम का फिरंगी था, उसने झांसी का राज सिंहासन छीन लिया और महारानी को मासिक पेंशन 5000 दे दी। इधर देखिए क्या होता है। हो राजकोष जो, अरे राजकोष का जो था पैसा, सब गोरन ने लिया छुड़ाए। निजी रुपए जो थे राजा के,
ने 6 लाख रुपया कुंवर को 2 दिन करवाए। यस भाई जो थे राजा उनको पेंशन दी दिलवाए। यस भाई जो थे राजा के उनको पेंशन दी दिलवाए। अरे गोरन ने 6 लाख रुपया कुंवर को दीने जमा कराए। फिर ये सिपाही जो थे राजा के उनको पेंशन दी दिलवाए। और सिंहासन हड़पा झांसी का अपना झंडा दो फहराए। रही देखती सब महारानी बेबस रही हृदय समझाए। संकट की घड़ियों में रानी देश मात्र ना भई निराश। आभूषण रानी ने पाए और पाया महलों का वास। रानी ने धीरज ना छोड़ा अंग्रेजों का लख अन्याय। लिखा प्रार्थना पत्र मनु ने मेरा राज मुझे मिल जाए। लिखा प्रार्थना पत्र मनु ने मेरा राज मुझे मिल जाए। महारानी मनु ने उस डलहौजी फिरंगी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि मेरा राज मुझे मिल जाए। अरे एक सुनी ना फिरंगियों ने और रानी से कहा सुनाए। राज दिया था तेरे पति को सो अब लिया वक्त परवाए। रियायत दे दी तुमको इतनी जीवन सुख से ले बिताए। सुख से वास करो महलन में तुमको कौन बड़ी परवाए। रानी ने ना धीरज छोड़ा कोर्ट मुकदमा दिया लगाए। लंदन तक नो चलो मुकदमा पर कछु लाभ मिला है नाय। बस वही जब लक्ष्मी बाई रह गई अपना मन समझाए। भजन कीर्तन करे महल में साधु संत लिए बुलवाए। धीरज धर मन में महारानी प्रसाद सुख दुख मान। दिन वास करे महलन में मन में करे कृष्ण गुणगान। दिन वास करे महलन में मन में करे कृष्ण गुणगान। हुआ उन फिरंगियों ने महारानी की प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। महारानी ने अपना धीरज नहीं खोया और संतों के साथ में भजन कीर्तन करने लगी। अरे यहाँ की बातों को यहाँ छोड़ो अब गोरों का सुनो बयान। कमजोरी लख भारतीयों की अपनी नीति चलाई यान।
पुरन बारस कई एक राज थे, आड़ा पुनीत फिर दई चलाए। छीन लिए गढ़ राज अनेकन, कर कर घोरन ने अन्याय। छिने राज कई एक भारत के, गढ़ दिल्ली को लीना जीत। उदयपुरा तंजौर सतारा, कर्नाटक पर करी अनीत। लखनऊ सिंध पंजाब नागपुर, नगर कानपुर हड़पा आए। महाराष्ट्र मद्रास मसूरी, बंगाले की कहा बसाए। कैद पेशवा थे बिठर में, उनका लिया राज छनवाए। राव साहब और नाना जी को उनका सुतमाना है नाय। राव साहब और नाना जी को उनका सुतमाना है ना। मारे पेशवा जी बिठर में लख लख गोरन का अन्याय। मिली सूचना जब रानी को, रानी गई सना का खाए। पिता समान पेशवा जी थे, धक्का लगा करे जे जाए। मन को मार रही महारानी, होनी से को पार बसाए। भड़क गए नाना बिठर में, गुस्सा भरा बदन में जाए। किया संगठन फिर नाना ने, घर घर सोते वीर जगाए। करें स्वतंत्र देश को अपने, उन्होंने बीड़ा लिया उठाए। जो सताए थे अंग्रेजन के, बेनाना से मिल गए आए। भर भर देश प्रेम वीरों में, और क्रांति दई भड़काए। भड़क उठे भारत के युवक, लख लख गोरन को अन्याय। भड़क उठे भारत के युवक, लख लख गोरन को अन्याय। क्या हुआ? इधर महारानी ने स्वतंत्रता के लिए क्रांति छेड़ दिया। हो भारतवासी कछु नौकरी, भारतवासी कछु नौकरी अंग्रेजी की करते जाए। गाय सुअर की खाल मंगा कर कारतूसों में दई लगाए। धर्म भ्रष्ट भय भारतीयों का, जब सैनिक मन में गए जान। हिंदू मुस्लिम एकजुट हो गए, अपना अपना सीना तान। सन 1857 10 मई को था दिन रविवार। क्रांति भड़क गई मेरठ में, कारतूस पर किया विचार। भड़की आग प्रथम मेरठ में, मंगल पांडे दई ललकार। फांसी दे दई जब पांडे को, एकजुट वीर भये तैयार। या संगठन चोरी चोरी, रोटी कमल चिन्ह बनवाए। जो स्वीकार करे चिन्हों को, वो वीरन में मिलता जाए। जो स्वीकार करे चिन्हों को, वो वीरन में मिलता जाए।
एकजुट होकर बड़े भारतीय फिरंगियों पर पहुँचे जाए। ढूंढ ढूंढ गोरन को मारे, जिंदा एक छोड़ देना है। मारते जावे बढ़ते जावे, प्रबल क्रांति गई भड़काए। एकदम थर्रा गए फिरंगी, दीना हाहाकार मचाए। एकदम थर्रा गए फिरंगी, दीना हाहाकार मचाए। खाए थे गोरन से खार, एक एक आसव रे मिल गए, मचा दिया जग हाहाकार। नगर नगर में बड़े विद्रोही, खेद खेद मारे बदकार। जो कोई मार्ग मिले फिरंगी, देते उसे जान से मार। जो कोई मार्ग मिले फिरंगी, देते उसे जान से मार। और बैठो सज्जन सुनो प्रेम से, रोहित आला रहे सुनाए। अपना पता बतावे तुमको, भाई क्या सुनियो ध्यान लगाए। मध्य प्रदेश में जिला निवाड़ी, ग्राम में मोहनपुरा कहलाए। मध्य प्रदेश में ग्राम निवाड़ी, मोहनपुरा ग्राम कहलाए। मध्य प्रदेश में जिला निवाड़ी, मोहनपुरा ग्राम कहलाए। पिता श्री राजेंद्र सिंह है, माता राम सखी कहलाए। और मनु भाई को आला गा रहे, अरे मनु भाई को आला गा रहे, जो झांसी में रहे सुनाए। मनु भाई को आला गा रहे, जो झांसी में रहे सुनाए।